Hello students, welcome back to my channel Learning Days. I am Nenu, your teacher. तो स्टूडेंट्स क्लास सिक्स का फोर्थ चैप्टर द गिविंग ट्री हम कर रहे थे। इसकी रीडिंग हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली है और एक्टिविटी 1 भी इसकी कर ली थी। अब इस वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में क्या है, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस के नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उन्हें रीड करना है। फाइंड आउट देयर मीनिंग बाय रीडिंग द स्टोरी अगेन, और दोबारा से स्टोरी को पढ़ के उनका हमें मीनिंग पता करना है। राइट 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग ईच फ्रेज, और इन फ्रेजेस को यूज़ करके हमें दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, इनका कोई मीनिंग बनता हो। तो क्लाइंब अप क्या होता है कि ऊपर चढ़ना। तो इसके लिए हमें 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री, या आई क्लाइंब्ड अप अ ट्री, और या फिर हिल के ऊपर भी बना सकते हो कि वी क्लाइंब्ड अप अ हिल, या फिर दे क्लाइंब्ड अप अ हिल। ठीक है। तो नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। तो जैसे इसमें हम बना सकते हैं आवर विलेज वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सिटी ड्यूरिंग रेन्स, कि जब रेन्स हुई थी तो उसके कारण जो हमारा गांव है वो शहर से अलग हो गया। आई कट ऑफ द स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ द मैंगोज, कि जो स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ द मैंगोज, मतलब कि जो मैंगोज का, जो आमों का गला हुआ पार्ट था, उन्हें मैंने काट कर अलग कर दिया। ऐसे ही हम मैंगो की जगह पे एप्पल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है काटना। तो इसके लिए हम बना सकते हैं ही कट डाउन द नीम ट्री, कि उसने नीम का पेड़ काट दिया। तो और बना सकते हैं मैनी ट्रीज वर कट डाउन बाय द विलेजर्स, के जो गांव के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ट्रीज़ को काट दिया। या फिर कुछ और भी आप बना सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी तरफ से कुछ नए सेंटेंसेस बना के सेंड करना, तो मैं ज़रूर देखूँगी। ये आपका होमवर्क है, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना, और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो, है ना। तो फोर्थ है स्टे अवे। स्टे अवे होता है दूर रहना। जैसे कि एक ऐसे होता है, बना सकते हैं स्टे अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, ठीक है, या फिर बैड पीपल। आई स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड प्लेस, कि मैं भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहता हूँ, है ना। तो ऐसे और भी बना सकते हो आप। तो फिफ्थ है टेक अवे। टेक अवे होता है दूर लेके जाना। ड्रिंकिंग टुक अवे हिज लाइफ, मतलब कि जो शराबी था, जो शराब पीता था, शराब पीने की उसकी आदत थी, जो उसकी लाइफ को ले गई, कि उसकी वजह से वो मर गया। द थीफ टुक अवे माई पर्स, के जो चोर है वो मेरा पर्स ले गया। ऐसे हम कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप भी कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में है रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन येस और नो। येस और नो में हमने इनका आंसर देना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया हमें, डिड द बॉय लव द ट्री व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, कि क्या जब वो लड़का बच्चा था, क्या वो वृक्ष को, पेड़ को प्यार करता था। तो उसका आंसर है येस ही डिड, कि हाँ वो करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द बॉय लव द ट्री, सॉरी डिड द ट्री लव द लिटिल बॉय, क्या वो जो पेड़ है वो लड़के को, छोटे लड़के को प्यार करती थी। तो हाँ करती थी, इसका आएगा यस शी डिड, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिड द ट्री हैव मनी टू गिव द बॉय, कि क्या ट्री के पास, क्या वृक्ष के पास पैसा था लड़के को देने के लिए, कि नहीं था। तो इसका क्या आएगा, नो शी डिडंट। शी डिड नॉट भी लिख सकते हैं, शी डिडंट भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिड द बॉय वांट टू गो टू अ नियर बाय विलेज, कि क्या लड़का नज़दीक के गांव में जाना चाहता था।
तो ये गलत है, वो नज़दीक के गांव में नहीं, वो दूर शहर में जाना चाहता था ना। तो इसका आएगा नो ही डिड नॉट या फिर ही डिडंट। ठीक है। नेक्स्ट है डिड द बॉय गेट मैरिड, कि क्या लड़का मैरिज करना चाहता था, शादी करना चाहता था। तो यस ही डिड, कि हाँ वो चाहता था। डिड द ट्री अलाउ द बॉय टू सिट डाउन ऑन द स्टम्प, कि क्या वृक्ष ने उसे अलाउ किया कि वो उसके स्टंप पे बैठे, उसके जो लकड़ी का टूटा हुआ भाग बचा था, मतलब कि ठूठा बोल सकते हैं जिसे, कि उस पे बैठे। इसका क्या आंसर आएगा, यस शी डिड, कि हाँ उसने उसे अलाउ किया था। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वुड कम एंड प्ले विद द ट्री, कि वृक्ष के पास कौन आकर खेलता था, इसके साथ कौन आकर खेलता था। तो क्या आएगा, अ लिटिल बॉय वुड कम एंड प्ले विद द ट्री, कि एक छोटा लड़का आता था और वृक्ष के साथ खेलता था या पेड़ के साथ खेलता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, कि कौन इतना बड़ा था कि ऊपर चढ़कर खेल नहीं सकता था। तो द बॉय वाज टू बिग टू क्लाइंब अप द ट्री एंड प्ले, कि जो लड़का था वो इतना बड़ा हो गया था कि वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था और खेल नहीं सकता था। तो नेक्स्ट है वाई डिड द बॉय वॉन्ट अ बोट, तो लड़के को नाव क्यों चाहिए थी। द बॉय वॉन्टेड अ बोट टू सेल हिम अवे टू अनदर सिटी, कि उसे बोट इसलिए चाहिए थी ताकि वो दूसरे शहर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द बॉय वॉन्ट टू गो टू अनदर सिटी, लड़का किसी दूसरे शहर क्यों जाना चाहता था। द बॉय वॉन्टेड टू गो टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, वो बिजनेस करने के लिए जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्री से इन द एंड, अंत में वृक्ष ने क्या कहा था। इन द एंड द ट्री आस्क्ड द बॉय टू सिट ऑन हिज स्टम्प एंड रेस्ट, तो एंड में लड़के ने ट्री ने कहा था, पेड़ ने, कि वो उसके ऊपर बैठे उसके स्टम्प पे और रेस्ट करे ना, आराम करे। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कि हमें जो खाली स्थान दिए हुए हैं वो फिल करने हैं, जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में उनसे हमें हिंट लेना है। यू कैन यूज़ ईच वर्ड ट्वाइस, आप हर वर्ड को 2 बारी भी यूज़ कर सकते हो इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा वंस देयर वॉज अ बॉय एंड अ डैश, तो क्या आएगा, ट्री। नेक्स्ट है द बॉय प्लेड विद द, किसके साथ खेलता था लड़का, ट्री के साथ ही खेलता था, तो दोबारा से ट्री आएगा। द ट्री आस्क्ड द बॉय टू डैश एंड डैश फ्रॉम हर ब्रांचेस, तो क्या आएगा, क्लाइंब अप एंड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस, पहले में आएगा क्लाइंब अप फिर एंड स्विंग। नेक्स्ट है द बॉय डैश ओल्डर, कि लड़का बड़ा हो गया था, क्या आएगा, ग्रू ओल्डर। नेक्स्ट है द ट्री आस्क्ड द बॉय टू सेल ऑफ डैश टू गेट मनी, सेल क्या वो क्या बेचने के लिए कह रहा था, ट्री ने वृक्ष ने उसे क्या बेचने के लिए कहा था, एप्पल्स, यहाँ पे आएगा एप्पल्स। नेक्स्ट है द बॉय कट ऑफ द ब्रांचेस टू मेक अ डैश, कि जो लड़के ने उसकी शाखाएं काटी थी वो किस लिए, क्या बनाने के लिए काटी थी, हाउस, तो यहाँ पे आएगा हाउस। नेक्स्ट है द बॉय मेड अ बोट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड डैश अवे, कि उसने एक नाव बनाई, जो वृक्ष का तना था उससे नाव बनाई, एंड डैश अवे एंड सेल्ड अवे, एंड वो चला गया। द ट्री वॉज नॉट डैश, द ट्री वॉज नॉट हैप्पी। नाइन्थ है द बॉय केम बैक टू द ट्री, कि लड़का ट्री वृक्ष के पास वापस आया। ही सेड दैट ही वॉज डैश, उसने क्या कहा, कि ही वॉज टायर्ड, कि वो थका हुआ है। तो लास्ट है द बॉय सेट ऑन द डैश टू रेस्ट, कि लड़का किस पे बैठा था रेस्ट करने के लिए, स्टंप, स्टंप पे बैठा था। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 5। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। इसमें गिव ऑपोजिट्स टू द गिवन वर्ड्स इन द गिवन स्पेस,
कि जो नीचे स्पेस दी गई है इसमें हमें इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी का क्या ऑपोजिट, हैप्पी मतलब होता है खुशी, तो खुश होना, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, सैडनेस, सैड, हैप्पी का सैड आएगा। गिव मतलब देना, तो गिव का ऑपोजिट आएगा टेक, टेक मतलब लेना। तो नेक्स्ट है सेल, सेल मतलब होता है बेचना, तो इसका आएगा बाय, बाय का होता है खरीदना। नेक्स्ट है कम, कम होता है आना, कम का क्या आएगा ऑपोजिट, गो, गो मतलब जाना। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप होता है, तो इसका क्या आएगा, नॉइसी। आगे है क्लाइंब अप, क्लाइंब अप होता है चढ़ना, तो इसका जो ऑपोजिट आएगा क्लाइंब डाउन। तो एक्टिविटी 7 है हमारी, ऐड ई डी टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कि इसके साथ हमने ई डी जो दिए गए हैं वर्ड्स, इसके साथ हमने ई डी लगाना है और एक सेंटेंस भी बनाना है मीनिंगफुल। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी है स्टे, इन्होंने इसका बनाया आई स्टेड इन जम्मू, सॉरी, फॉर अ वीक, कि मैं जम्मू में एक हफ्ते के लिए रहा। तो फर्स्ट है हमारा वांट, तो वांट में ईडी लगा के वांटेड बन जाएगा, वांटेड का हम सेंटेंस बनाएंगे, ही वांटेड टू टेक रेस्ट, या फिर आई वांटेड टू टेक रेस्ट, कुछ भी बना सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि राम वांटेड टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट है क्लाइंब, क्लाइंब का आएगा क्लाइंब्ड, इसका क्या आएगा, ही क्लाइंब्ड अप अ हिल, या फिर आई क्लाइंब्ड अप अ हिल, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्ले, प्ले का प्लेड आएगा, आई प्लेड फुटबॉल, या वी प्ले फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, है ना। तो या फिर किसी का नाम लिख सकते हैं, इजी इजी सेंटेंसेस हम आराम से बना सकते हो आप। नेक्स्ट है सेल, सेल का आएगा सेल्ड, हम इस लेसन में से भी ले सकते हैं कि द बॉय सेल्ड अवे, कि लड़का वहाँ से चला गया, या फिर लिख सकते हैं द शिप सेल्ड अवे टू, कोई भी देश का नाम या शहर का नाम लिख सकते हैं कि वो शिप वहाँ चला गया, यूएसए चला गया, द शिप सेल्ड अवे टू यूएसए। नेक्स्ट है रेस्ट, रेस्टेड, इसका हमने रेस्टेड का बनाना है, वी रेस्टेड अंडर अ ट्री, या फिर ही रेस्टेड अंडर अ ट्री, या फिर ही रेस्टेड ऑन अ स्टम्प, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होता है। नाउन क्या होता है, संज्ञा, कि किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा बोलते हैं ना, उसे नाउन की जगह पर जो यूज़ होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड्स दे, शी, हर, ही, इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये सारे नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं। वी कॉल देम प्रोनाउंस, हम इन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की मेन तीन प्रकार के होते हैं वो। एक फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन्स टू अवॉइड रिपीटिशन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो कि किसी प्रॉपर नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, ताकि जो प्रॉपर नाउन है उसे हमें सेंटेंस में बार बार यूज़ ना करना पड़े। अगर वो बार बार आए तो उसकी जगह पर हम एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि माई मदर इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज माई मदर हैज़ बीन वर्किंग द होल डे, कि मेरे माता जी थक गए थे क्योंकि वो सारा दिन काम करते थे। तो इसमें माई मदर दोबारा आया है ना, तो माई मदर की जगह पे हम जब दोबारा से यूज़ करेंगे तो हम इसकी जगह पे शी लगा सकते हैं। माई मदर इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर द होल डे। तो माई मदर इज़ प्रॉपर नाउन था, उसकी उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया शी। तो यहाँ पे जो शी है वो प्रोनाउन है। तो ऐसे ही
जो पर्सनल प्रोनाउन है इस ये भी 3 प्रकार का होता है। पहले तो जैसे प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर के लिए आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, और प्लूरल के लिए वी, आवर, आवर्स, अस और आवर सेल्फ। ठीक है। और ऐसे ही जो प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर सिंगुलर में यू, योर्स, योर सेल्फ, योर आता है। और अगर प्लूरल हो तो यू, योर्स, योर सेल्व्स और योर आता है। ठीक है। ऐसे पर प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन के लिए अगर सिंगुलर हो तो ही, शी, इट, हिम, हर, ये हम यूज़ करते हैं। और अगर ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो देम, देयर, देयर्स, ये यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, के हमें ये ब्लैंक सारी फिल करनी है पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करके। डैश ऑफन्स रीड्स अनटिल लेट एट नाइट, कि वो ज़्यादातर रीडिंग करता रहता है, तब पढ़ता है तब तक जब तक ज़्यादा रात तक, लेट नाइट तक वो रीडिंग करता है। तो इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा, ही, क्योंकि यहाँ पे किसी की बात हो रही है। तो क्योंकि वो सिंगुलर है तो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है। तो डैश इज़ रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, के कोई ऊपर नीचे, स्टेयर्स के ऊपर नीचे चढ़ रहा है। तो क्या आएगा, शी इज़ रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। तो थर्ड है, डैश इज़ फ्रॉम मुंबई, डैश इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। आगे है, हैव डैश गॉट अ डॉग, मीना के हैव, क्या आएगा यहाँ पे, हैव दे गॉट अ डॉग, कि क्या उनको डॉग मिला। मीना से पूछा कि क्या उन्हें कुत्ता जो है वो मिल गया। तो नेक्स्ट है हमारा, वी इंजॉय द रोजेज सो मच डैश रियली मेक द गार्डन ब्यूटीफुल, कि वी इंजॉय द रोजेज, कि हमें रोजेज जो हैं, जो गुलाब के फूल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। डैश रियली मेक द गार्डन ब्यूटीफुल, दे मेक द गार्डन वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लावर्स की बात हो रही है, यहाँ पे दे आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अमन इजेंट एन आर्किटेक्ट डैश इज़ एन इंजीनियर। अब अमन की बात हो रही है तो यहाँ पे ही आएगा, कि वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो एक इंजीनियर है, तो यहाँ पे ही आएगा। आर डैश फ्रेंड्स और नॉट, कि क्या वो फ्रेंड्स हैं या नहीं। आर वी फ्रेंड्स और नॉट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है तो वी आएगा, बाकी सारे सिंगुलर है ना, यहाँ पे वी जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे वी आएगा। तो नेक्स्ट है, माई डॉक्टर वॉज बोर्न इन लंडन डैश टीचेस लैंग्वेज लेसन्स इन हिज स्पेयर टाइम, कि जो मेरा डॉक्टर है वो लंदन में पैदा हुआ था, ही आएगा ना यहाँ पे, या फिर ही टीचेस लैंग्वेज लेसन इन हिज स्पेयर टाइम, कि वो अपने फ्री टाइम में लोगों को इंग्लिश जो लेसन है वो सिखाता है, लैंग्वेज के लेसन सिखाता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना। ऑल माई टीचर्स आर फ्रॉम यूरोप डैश कम फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ऑल माई टीचर्स, टीचर्स मतलब कि ज़्यादा टीचर्स हैं, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के लिए यहाँ पे दे आएगा, कि ज़्यादा की बात हो रही है, तो दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, ऐसे आएगा। ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल देखना है हमने, उसके अकॉर्डिंगली ये फिल कर देना, और सेंटेंस की सेंस भी देखेंगे हम कि सेंटेंस में क्या फिट हो रहा है। तो 10th है हमारा, आवर फ्रेंड्स आर एथलीट्स। अब ज़्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है, ऑल ऑफ डैश आर आइदर स्ट्रॉन्ग, फास्ट और बोथ, कि आवर जो फ्रेंड्स हैं, माई फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स आर एथलीट्स। अब ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो क्या आएगा, कि ऑल ऑफ देम आर आइदर स्ट्रॉन्ग, फास्ट और बोथ। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव pronoun। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something within a sentence,
कि किसी चीज़ के बारे में संकेत करना, संकेत करने के लिए ये प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि these pronouns can indicate items in space or time and they can be either singular or plural। कि इसमें क्या है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव बीन इटैलिसाइज्ड फॉर ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। के नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन्हें इटैलिक किया गया है, मतलब कि तिरछा किया गया है। जैसे कि नीचे दिए गए हैं, दिस वॉज माई मदर्स रिंग। इसमें जो दिस है ये एक तरह का इशारा कर रहा है ना, किसी चीज़ का संकेत कर रहा है कि हाँ यह चीज़ मेरी मदर की है, ये रिंग मेरी मदर की है। दैट बुक्स लाइक द कार आई यूज़ टू ड्राइव। दैट लुक्स लाइक द कार आई यूज़ टू ड्राइव, कि ये वैसी कार है जैसी मैं हमेशा ड्राइव करता हूँ। दीज आर नाइस शूज़ बट दे लुक अनकम्फर्टेबल, कि यह शूज़ अच्छे लग रहे हैं बट ये कंफर्टेबल नहीं है पहनने में, है ना, मतलब कि आरामदायक नहीं है। दोज लुक लाइक राइपर देन द एप्पल्स ऑन माई ट्री, के जो वो वाले एप्पल हैं कि वो मतलब कि इशारा हो रहा है कि वो एप्पल ज़्यादा पके हुए लग रहे हैं, किससे ज़्यादा, जो मेरे ट्री पे एप्पल लगे हैं उससे। तो वैसे ही हमने एक्टिविटी 9 करनी है। डेमोस्ट्रेटिव नाउन से हमें इन्हें फिल करना है। फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो फर्स्ट है चूज़ द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, कि हमें ये सारा कंप्लीट करने के लिए बेस्ट जो वर्ड होगा वो इसमें से चूज़ करना होगा। फर्स्ट है डैश वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि एक चीज़ की बात हो रही है तो क्या आएगा, दैट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आर डैश योर शूज़, आर क्योंकि दो शूज़ हैं तो दोज आएगा, आर दोज योर शूज़, कि संकेत हो रहा है कि क्या वो वाले शूज़ तुम्हारे हैं। नेक्स्ट है यू विल हैव टू गेट योर ओन पेन दैट इज़ डैश इज़ माइन, कि दिस इज़ माइन, कि ये वाला पेन मेरा है। यू विल हैव टू गेट योर ओन पेन, कि आपको अपना पेन खुद लाना होगा, ये वाला पेन मेरा है, तो दिस आएगा। नेक्स्ट है देयर इज़ नो एंड टू डैश, एंड टू दिस आएगा, देयर इज़ नो एंड टू दिस, कि इसका कोई अंत नहीं है। हम इसके ऊपर संकेत कर रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो एंड to this because of their bad behavior dash of the children were given allowance। अब इसमें क्या आएगा कि बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर, कि उनकी बुरे बिहेवियर की वजह से नन ऑफ द चिल्ड्रन, के इनमें से किसी भी चिल्ड्रन को, बच्चे को अलाउंस नहीं मिलता है, तो नन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ डैश ऑफ देम हैड सीन इट बिफोर। अब डैश ऑफ देम हैड सीन इट बिफोर क्या आएगा, नाइदर, क्योंकि ऑफ देम है ना, ऑफ देम पे क्या आएगा, नाइदर, नाइदर ऑफ देम हैड सीन इट बिफोर, कि किसी ने भी इसे पहले नहीं देखा है। तो नेक्स्ट है इज डैश योर्स, कि इज दिस योर्स, कि क्या ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी है। नेक्स्ट है एवरीवन एट अर्ली when we arrived dash was left, कि everyone ate early, कि सभी ने जल्दी खाना खा लिया। when we arrived none was left, कि कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि everyone सारे खा चुके हैं, तो none was left। please give me one of dash, please give me one of those, कि उन दोनों में से मुझे एक दे दो। dash are nice looking, कि डैश आर नाइस लुकिंग, दीज आर नाइस लुकिंग, दीज आएगा यहाँ पे।
तो नेक्स्ट प्रनाउन जो हमारा है वो है इंटेरोगेटिव प्रनाउन। एन इंटेरोगेटिव प्रनाउन इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी। कि अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो उसे ईजी करने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रनाउन का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रनाउन में क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं। देयर आर जस्ट 5 इंटेरोगेटिव प्रनाउंस। ये 5 इंटेरोगेटिव प्रनाउंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक होता है व्हाट, विच, हु, होम एंड हुज। पहले होता है व्हाट। व्हाट किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज़ टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, के किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट का हम प्रयोग करते हैं। आगे है नेक्स्ट, जैसे कि इसकी एग्जांपल दी है कि व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, के कि तुम्हें डिनर के लिए क्या चाहिए, है ना। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें डिनर वाले में ऑब्जेक्ट के लिए पूछा था, दूसरे वाले में पर्सन के नेम के लिए पूछा है। तो इसके लिए दोनों में कंडीशन में हम व्हाट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच। विच यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी ये भी इन दोनों कंडीशंस में क्वेश्चन यूज़ करने के लिए पूछा जाता है, पीपल के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। जैसे विच सीट वुड यू लाइक, कि आपको कौन सी सीट अच्छी लगेगी। विच ऑफ दीज आइसक्रीम फ्लेवर इज़ यू फेवरेट, कि इन दोनों में से तुम्हारी आइसक्रीम कौन सी फेवरेट है। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है हु। हु इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। इसमें क्या है कि व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछना हो तो हु इज़ दैट मैन ओवर हेयर, के ओवर देयर, के वहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो कौन है। हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, कि क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। ऐसे ही होम और हुज़ है जो, ये भी व्यक्तियों के लिए पूछे जाते हैं। जो होम है यूज़ रेयरली, ये कम यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू आर क्वेश्चन अबाउट पीपल, ये भी लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, व्यक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि यू शुड आस्क होम टू मीट, कि तुम्हें पूछना चाहिए कि किससे मिलना है। विद होम डिड यू गो टू द क्लास, कि तुम क्लास में किसके साथ गए। हुज में भी इसी तरह है, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन। इसमें क्या है कि ऑलवेज पोजेशन के रिलेटेड, मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हुज स्वेटर इज़ दिस, कि ये स्वेटर किसका है। इसमें किसका वर्ड हो गया, जैसे कि स्वेटर किससे रिलेट करता है। इसमें पोजेशन आ गया ना, कि रिलेट किससे करता है, पोजेशन वैसा आ गई इसमें। आई वंडर दो हुज डॉग इज़ डिगिंग आवर लॉन, के मुझे ये है कि ये हमारा जो लॉन है, जो उसका बगीचा है या फिर जो पार्क जो बनाया होगा उसने, तो किसके कुत्ते ने उसे मतलब कि ऐसे खोदा है ना, जैसे पैरों से डॉगीज़ खोद देते हैं। तो जैसे हुज लिखा है ना, हुज मतलब कि हुज डॉग, कि डॉग किससे रिलेट करता है, किसका डॉग है ये, किसका जो वर्ड जब यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, इसके लिए हुज यूज़ होता है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी इसी पे है। एक्टिविटी 10th है हमारी। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन इंटेरोगेटिव प्रनाउन, कि इसमें हमें इंटेरोगेटिव प्रनाउन के साथ इन फिलिंग्स ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है डैश थ्रू द फुटबॉल, हु थ्रू द फुटबॉल। डैश वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी। इसमें क्या है कि दो ऑप्शन है, जहाँ दो ऑप्शन होते हैं तो वहाँ विच आएगा। विच वुड यू प्रेफर, कि आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी को या टी को, किसको ज़्यादा पसंद करेंगे लेना। तो नेक्स्ट है थर्ड, डैश टाइम डू वी नीड टू बी एट द स्टेशन। व्हाट टाइम डू वी नीड टू बी एट द स्टेशन, कि हमें किस टाइम पे स्टेशन पे पहुंचना है ना, चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश इज़ डैश बाइक इज़ दैट, हुज बाइक इज़ दैट। अब यहाँ क्या कि पोजेसिवनेस आ गई कि ये किसकी बाइक है ना, किससे रिलेट करती है ये बाइक, यहाँ पे हुज आएगा। तो फिफ्थ है डैश इज़ योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम। डैश डिड यू टेल, व्हाट डिड यू टेल, कि तुमने क्या कहा। डैश ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड। इसमें क्या आएगा कि विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड। इसमें क्या है कि अगर ऑप्शनल हो तो विच आएगा, विच ऑफ दीज बुक्स, कि इन बुक्स में से तुमने कौन सी रीड की हुई है। नेक्स्ट है डैश वॉन्ट्स
आइसक्रीम। हु वॉन्ट्स आइसक्रीम, कि आइसक्रीम किसे चाहिए। तो नेक्स्ट है लर्निंग टू राइट। इसमें हम लिखना सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, ये लिखने के बारे में होगी। तो इसमें क्या है, डिड यू लाइक द स्टोरी, कि क्या आपको स्टोरी पसंद आई है। टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ उसे डिस्कस करिए, उससे बात करिए। एंड डिस्कस टू थिंग्स यू लाइक्ड, और ये एक दूसरे से पूछिए कि आपको दो चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपको इस स्टोरी में अच्छी लगी। एंड वन थिंग डिड नॉट लाइक इन द स्टोरी, और एक चीज़ ऐसी बतानी है जो आपको पसंद नहीं आई है। तो आफ्टर डिस्कशन ऐड अनदर पैराग्राफ टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो डिस्कशन करने के बाद आपको एक पैराग्राफ उसमें और ऐड करना है जिसमें कि स्टोरी का एंड कुछ चेंज हो जाए, जो आप अपने मन से सोचेंगे, है ना। तो आप ये खुद से करेंगे, ये आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करके करेंगे। तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें आपको खुद करना होगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है लर्निंग टू यूज़ लैंग्वेज, कि हमें इस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, ये हम सीखेंगे। इसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर अ बर्थडे पार्टी। इसमें क्या है कि आपको एक अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसे इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। तो इसके लिए आपने लेटर राइटिंग सीखी होगी, अगर आपने नहीं सीखी है तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, कि लेटर किसी को कैसे लिखते हैं, और इस लेटर के बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक इसका बता भी दूंगी कि कैसे लिखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है लर्निंग टू लिसन, कि इसमें हमने सुनने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, कि जो आप अच्छे से सुनोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। द टीचर विल रीड द स्टोरी टू द स्टूडेंट्स अगेन, कि टीचर दोबारा से आपको स्टोरी पढ़ के सुनाएगा। लिसन टू स्टोरी केयरफुली, कि अच्छे से स्टोरी पढ़ो, सुनो। राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और आपको नहीं बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है द ट्री लव्ड द लिटिल बॉय, कि क्या जो वृक्ष है उसे लिटिल बॉय पसंद था। तो ऑब्वियसली हाँ पसंद था, तो यस आएगा, टिक आएगा, ट्रू आएगा। तो नेक्स्ट है द ट्री लाइक द बॉय टू सिंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, कि क्या वृक्ष को पसंद था कि लड़का उसकी टहनियों पे, उसकी ब्रांचेस पे झूला झूले। यस, ट्रू आएगा। द ट्री बिकेम सैड वेन एवर द बॉय कम बैक, कि जब लड़का वापस उसके पास आता था तो क्या वो वृक्ष सैड होता था, दुखी होता था, नहीं, वो खुश होता था। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। द ट्री गेव द बॉय अ लॉट ऑफ मनी, कि क्या वृक्ष ने उसे बहुत सारा पैसा दिया था, नहीं दिया था पैसा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। द ट्री आस्क्ड द बॉय टू कट ऑफ हर ब्रांचेस एंड मेक अ हाउस, कि क्या वृक्ष ने उसे उसकी ब्रांचेस काट के हाउस बनाने के लिए कहा था, उसका घर बनाने के लिए कहा था। तो इसमें क्या आएगा कि हाँ कहा था, तो उसने कहा था ना कि हाँ ये जो मेरी ब्रांचेस काट के अपना घर बना लो। नेक्स्ट है द बॉय वांटेड अ शिप टू गो टू अनदर सिटी, कि क्या उसे शिप चाहिए था दूसरी सिटी में जाने के लिए, नहीं, उसे एक बोट चाहिए थी ना, तो फॉल्स आएगा। द ट्री अलाउड द बॉय टू कट डाउन हर ट्रंक, कि क्या उसने अलाउ किया था कि उसका ट्रंक काट दे, उसका तना काट दे, हाँ किया था। एट लास्ट द बॉय वांटेड टू क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, कि क्या लास्ट में लड़के को एक शांति की जगह चाहिए थी बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए, हाँ ट्रू है ये। नेक्स्ट है द ट्री रिफ्यूज्ड द बॉय फ्रॉम सिटिंग ऑन हर ओल्ड स्टम्प, कि क्या वृक्ष ने लड़के को मना कर दिया था कि उसके स्टम्प पे नहीं बैठना, तो इसका फॉल्स आएगा, उसने कभी मना नहीं किया था। तो नेक्स्ट आएगा द स्टोरी शोज दैट द बॉय इज़ सेल्फिश, कि क्या स्टोरी में ऐसा दिखता है कि जो लड़का है वो सेल्फिश है, हाँ बिल्कुल इस ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा वृक्ष वृक्ष से कुछ ना कुछ मांगता है, कभी भी उसकी केयर नहीं करता, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, है ना। तो नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, इसमें हमने कुछ बोलना सीखना है इस लैंग्वेज को, कि हम कैसे बोलने में इसको प्रैक्टिस करेंगे। द चिल्ड्रन विल वर्क इन पेयर्स, इसमें क्या है, इसमें एक रोल प्ले है। इसमें लड़के जो बच्चे हैं वो
पेयर्स मतलब जोड़ियों में काम करेंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद योर पार्टनर, इसमें आपने जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है। वन ऑफ यू विल बिकम द ट्री, एक आप दोनों में से एक को ट्री बनना है। एंड वन विल बिकम अ बॉय, एंड सेकंड को बॉय बनना है। आफ्टर प्रैक्टिस ऑल द पेयर्स विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, पहले आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे फिर आप सब क्लास के सामने बोलेंगे। तो ये आपने खुद करनी है, ये जस्ट आपको अच्छे से रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है और क्लास में सुनाना है। ठीक है जी। तो ये कुछ 6 सेंटेंसेस हैं, इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन नंबर 4, द गिविंग ट्री। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी अबाउट द ट्री। इसकी हमने ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ पूरी तरह से सॉल्व कर ली हैं, और जो पिछले 3 लेसन हैं वो भी हमने पूरी तरह से सॉल्व किए हुए हैं। तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, समझ में आई है और आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।